लाल फूल नीला फूल anatomy beautiful. Hello dear friends, myself Dr. Shrikant Verma. Very warm welcome to all of you at our CBI 19 bullet train analysis of the PYQs and the PYTs. Think out of the box. और ये सेशन डेडिकेटेड है हमारे प्यारे से सब्जेक्ट एनाटॉमी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एट द एंड ऑफ द आवर प्रिपरेशन जैसे ही एग्जाम पास होता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो ये एक क्विक रिवीजन करने के लिए जिससे हम अपने पीवाईक्यू और पीवाईटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो बिल्कुल गलत ना करें, उसके लिए ये सेशन डेडिकेटेड है। यस, एज आई टोल्ड यू इन आवर एवरी सेशन कि लगभग 60 to 80% जो टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं वो हमारे पीवाईक्यू और पीवाईटी के चारों ओर से आते हैं। तो अगर हम कूल काम रिलैक्स रहें और इन जो क्वेश्चंस है यहां से जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें अगर हम सिली मिस्टेक ना करें तो कोई भी हमारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये हमारा बुलेट ट्रेन एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में मैं आपको लंबी लंबी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो विद दिस ऑल द पॉइंट्स लेट्स स्टार्ट दिस आवर ब्यूटीफुल सेशन, द एनाटॉमी सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं एफएमजी जुलाई 2024 से। यस, दिस इज आवर एनाटॉमी रेडियो एज वेल एज सर्जरी इंटीग्रेशन। Look here, question, recent question, identify the liver segment marked in the image below। और यहां पर एरो था आपके ये सेगमेंट नंबर 8 के ऊपर। ओके, तो ये कुछ और नहीं, ये कोई नॉट सेगमेंटेशन है। इसको मैंने अपने सर्जरी एनाटॉमी इंटीग्रेटेड क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, कैसे याद रखना है। यस, कॉन्सेप्ट हमने वहां पर देखा था, बट दिस सेशन इज नॉट फॉर द कॉन्सेप्ट। यहां पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। यस, लोब 1 इज वेरी स्पेशल लोब, जिसको हम थर्ड लोब ऑफ द लीवर भी कहते हैं। और फिर हमने लेफ्ट हैंड को 3 बार हिलाया था। यस, फर्स्ट इट इज नाइदर इन द लेफ्ट और राइट लोब। यस, फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ in the our left lobe and then 5 6 7 8 in the right। okay, so first not in any lobe, then second third fourth in the left lobe of the liver and then yes 5 6 7 8 in the right lobe of the liver। so easy। okay, तो ये है हमारा कोई नॉट सेगमेंटेशन। so in left lobe of the liver you will see 2 3 4 segment and in the right side you will see the 5 6 7 8 segment। okay, और इसी तरीके से जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे फ्रंट से तो आप देखेंगे कि ये काउंटिंग कैसे है। सर दिस काउंटिंग इज इन द क्लॉकवाइज मैनर। लेकिन सर्जरी में हमने देखा था कि जब हम इसको पीछे से देखेंगे तो यही आपको यस आपको नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज मैनर। ओके, तो ये डायरेक्शन के ऊपर भी आपके पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं। द लोब 1 इज वेरी स्पेशल लोब, द कॉर्डेट लोब, जो कि कॉर्डल पोर्शन में पीछे की तरफ है, ये सामने से दिखाई नहीं देता। ऊपर से कौन कौन से लोब दिखाई दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये लोब है जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, जबकि ये नीचे वाले लोब नीचे से ऑब्जर्व होते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन द योर रेडियोलॉजी पार्ट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन हर बार आता है हमारे ट्रेंडलेनबर्ग साइन से। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आईएनआईसीटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। यू हैव नेवर टू मिस द ग्लूटियल रीजन, द ग्लूटियस मीडियस मिनिमस टेंसर फेशियल आर्टरी एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस पार्ट, बुलेट ट्रेन एनालिसिस। और यही पैटर्न अब आपका एफएमजी में आ चुका है। क्वेश्चन आया था हमारे ट्रेंडलेनबर्ग के ऊपर, और ट्रेंडलेनबर्ग साइन, दिस इज द साइन फॉर द व्हाट, प्रॉपर एबडक्टर मैकेनिज्म ऑफ द हिप जॉइंट। ओके, तो ये ग्लूटियस मीडियस मिनिमस द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इनके इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है और इसमें एबडक्शन का टेस्ट किया जाता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, यस, द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इसोफेगस, द कॉन्स्ट्रिक्शन एट द 25 सेंटीमीटर आर्च ऑफ एओर्टा। तो ये मैंने बहुत अच्छे फॉर्मूला के साथ आपको एनाटॉमी क्लास में बताया हुआ है। द C6, द T4, देन T6, देन T10, और फिर हमने 3 का टेबल पढ़ा था। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 12 को कट करके 11 करना था। ये इंचेस में थे। फिर सेंटीमीटर में हमने देखा था, सेंटीमीटर में क्या था सर, ये था हमारा यस 15 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 27.5 सेंटीमीटर और उसके बाद 37.5 सेंटीमीटर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर लिया था। फिर 40 सेंटीमीटर माइनस हमने किया था 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग द 25 सेंटीमीटर लेंथ, और निमोनिक हमने देखा था DUDES, हे ड्यूड, D फॉर duodenum, U फॉर ureter, yes, D फॉर descending colon, E फॉर esophagus and S फॉर stomach। सो दिस ऑल आर हैविंग द 25 सेंटीमीटर लेंथ, और जो कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं वो हमने देखे थे क्लिनिकल में। लेकिन जो आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट ब्रोंकस है उसका जो डिस्टेंस उसको कॉमन लिया जाता है, दैट इज आवर 25 सेंटीमीटर, जो कि आपके एग्जाम में आया। दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेटिंग द एनाटॉमी, द ENT, द सर्जरी, द मेडिसिन एज वेल एज यू कैन काउंट द रेडियोलॉजी। तो यहां से क्वेश्चन आना बनता ही है। सो दिस इज आवर बुलेट ट्रेन एनालिसिस। और एक ना एक बेटा ब्रेन का कैडेवरिक इमेज, ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता है एनाटॉमी का। आइडेंटिफाई द लेबल्ड स्ट्रक्चर, और उन्होंने एरो मार दिया किसके ऊपर, इंटरनल कैप्सूल के ऊपर। यस, इंटरनल कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनाटॉमी, फॉर द फिजियोलॉजी एज वेल एज फॉर द मेडिसिन। नेक्स्ट, व्हेन डज द एंट्री फोंटानेल क्लोजेस? सो दिस इज द क्वेश्चन, फोंटानेल गैप्स इन द आवर स्कल, दिस इज द पीडिया इंटीग्रेशन, दिस इज द ऑब्स गाइनी इंटीग्रेशन, दिस इज द एनाटॉमी इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन, यस 12 to 24 मंथ। तो इसका एनाटॉमी मैंने बढ़िया सा फॉर्मूला बताया था कि कब कब कैसे कैसे ये हमारे फ्यूज होते हैं। प्लीज गो फॉर द एनाटॉमी रेगुलर वीडियो। नाउ व्हाट इज द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि हिस्टोलॉजी में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एपिथेलियम जरूर पढ़ करके जाना, और अगर आपकी हिस्टोलॉजी स्ट्रांग होगी तो आपका पैथोलॉजी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। सो रिमेंबर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इट इज फाउंड इन द आवर ट्रेकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अगर इसमें एबनॉर्मलिटी होती है तो बोलो बेटा क्या होता है? कार्टाजेनर सिंड्रोम। यस यू ऑल नो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, S for situs inversus, S for sinusitis, B for bronchiectasis, I for infertility। इसमें भी सीलिया का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम कहते हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस एपिथेलियम टॉपिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया? यस वी डिड दिस वन। नेक्स्ट, व्हाट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिफाइस एंड डायफाइस ऑफ द लॉन्ग बोन? तो आपका आंसर क्या है? सिनकॉन्ड्रोसिस। डेफिनेटली सर, एक ना एक क्वेश्चन आपका बेटा जॉइंट से जरूर आने वाला है, ये लिख करके ले लो। हर एग्जाम में, चाहे वो INICT हो, चाहे नीट पीजी हो, चाहे वो आपका FMG हो, हर सेशन में मैंने आपको कहा हुआ है कि ज्वाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे, अगर ज्वाइंट से क्वेश्चन नहीं आया तो बेटा ऑर्थोपेडिक्स और रेडियोलॉजी है ना, विदाउट द नॉलेज ऑफ द बोन्स एंड द ज्वाइंट, ऑर्थोपेडिक्स कैन नॉट बी डू इमेजिनेशन, क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक्स है ही इसी के ऊपर। तो बेटा ज्वाइंट टॉपिक अगर पढ़ के जाते तो ये हमारी खुद की गलती हो जाती है। सो रिमेंबर दिस टॉपिक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरीज, व्हिच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज मोस्ट ससेप्टेबल टू इंजरी? सो आंसर इज द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द एनाटॉमी with the surgery, with the medicine also you can say, and with the pedia also. Why? Because the patent ductus arteriosus is here. Yes, the congenital persistence of this one is resulting in the PDA disease, which is having the our, you can say, the left to right shunt, left recurrent laryngeal nerve. It is hooking the our left side sixth arch artery, yes, which is persisting as the ductus arteriosus. Later it forms the ligamentum arteriosum. Yes, it is very small ligament just below the our arch of aorta. लेकिन राइट साइड में बेटा ये सिक्स्थ आर्च आर्टरी जो रहती है वो डिसेपियर हो जाती है और राइट फोर्थ आर्च आर्टरी के पास चली जाती है, जो कि राइट सप्लीमेंट आर्टरी बनाती है। इसीलिए लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इट इज हुकिंग द आर्च ऑफ एओर्टा, व्हाइल द राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इट इज हुकिंग द सप्लीमेंट आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेरिंजियल आर्चेस से क्वेश्चन आता है। नाउअडेज दे आर फोकसिंग ओवर द फेरिंजियल आर्च आर्टरी। छोड़ के नहीं जाना, बुलेट ट्रेन एनालिसिस कह रहा है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन ऑन द ग्रेट सेफनस वेन, यस वेनस ड्रेनेज ऑफ द लोअर लिम्ब। तो मैंने अक्सर सर्जरी की क्लासेस में आप लोगों को कहा है कि एक क्वेश्चन आर्टेरियल डिसीजेस, एक क्वेश्चन वेनस डिसऑर्डर और एक क्वेश्चन हमारे यस लिम्फेटिक डिसीजेस से जरूर आता है। तो ग्रेट सेफनस वेन के ऊपर क्वेश्चन आया है 2.5 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द मीडियल मैलुलस, व्हिच स्ट्रक्चर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द लाइगेचर। सो आंसर इज द अवर सेफनस नर्व, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट क्यूट्रेशन ऑफ द बॉडी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द नीट पीजी। नीट पीजी 2021 में आया, फिर नीट पीजी 2022 में आया, फिर वो एफएमजी जुलाई 2024 में आया। ये सारे एग्जाम एक दूसरे के जैसे, तो इसलिए बुलेट ट्रेन एनालिसिस सेशन जरूर देखना बेटा, इससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। और जब आप देख रहे हो तो बेटा एफएमजी का देख रहे हो तो नीट पीजी का भी देखो, INICT का भी देखो, बस क्वेश्चन आंसर तो देखने, टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब आप पढ़ाई करोगे तो उस चीज को आप बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो। अगर आप नीट पीजी के स्टूडेंट हो तो एफएमजी के देखो, एफएमजी के तो नीट पीजी INICT के देखो। ओके बेटा, सभी एमसीक्यूज को देखना, तो सिली मिस्टेक नहीं करना, बस PYQ PYT से आप सिलेक्शन दे सकते हो अगर आप प्रॉपर फोकस और कॉन्सेंट्रेट। नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट एनालिसिस। अ 20-year-old male patient presented to the emergency room with swelling at the base of the thumb। आ गया ना बेस ऑफ द थंब, मैंने आपको कहा है कि बेस ऑफ द थंब और कार्पल एरिया, यहां से आजकल एक क्वेश्चन एनाटॉमी ऑर्थो रेडियो का जरूर आता है। यस, फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, यस व्हिच इज द मोस्ट कॉमन बोन व्हिच इज गेटिंग इंजर्ड, व्हिच मोस्ट कॉमन कार्पल बोन स्पेशली, इसके फर्ड बोन, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, इसके फर्ड बोन, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। एक क्वेश्चन आपका इस जोन से पक्का आएगा। नेक्स्ट, यस ये भी कोई आपका अनएक्सपेक्टेड टॉपिक नहीं है। द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एफएमजी में 4 बार 5 बार 6 बार कई बार रिपीट हुआ है। द आर्टरी विच इज पाल्पेबल जस्ट बिहाइंड द मीडियल मैलुलस। अगर आप नीट पीजी के बच्चे हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा, नीट पीजी 2024 में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आया था जो कि एफएमजी से जंप किया। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि नीट पीजी के बच्चे एफएमजी का बुलेट ट्रेन एनालिसिस देखो, एफएमजी के बच्चे नीट पीजी और INICT का बुलेट ट्रेन एनालिसिस देखो बेटा, एक एक सब्जेक्ट आपका एक एक घंटे में कवर हो रहा है। नेक्स्ट, कैन यू सी दिस बिग क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द आवर यस medial canthus pain. There is the chronic use of the nasal decongestant, high grade fever, chills, headache, bilateral proptosis, and the eliciting the further history confirm the proptosis began in the right eye. Few days later left eye was also affected. Fundoscopy revealed papilledema. Yes, examination damage to the abducent nerve. तो ये कुछ और नहीं, ये cranial nerve के ऊपर क्वेश्चन आया है और ये हमारा cranial, ये हमारा cavernous sinus infection का
सिचुएशन है। यस, द ड्यूरल वेनस साइनसेस आर इंपॉर्टेंट एज वेल एज द क्रेनियल नर्व्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा एनालिसिस बेटा, ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन ना आए। ड्यूरल वेनस साइनसेस दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एनाटॉमी, फॉर द मेडिसिन, फॉर द ईएनटी, फॉर द ऑप्थेल्मोलॉजी एज वेल एज फॉर द योर सर्जरी। ओके सर, तो abducent nerve, it is supplying the lateral rectus muscle. So remember, if the abducent nerve is affected, then patient cannot move the eyeball towards the lateral side. Got the point? Now come to the next question. Which of the following structure will be present in the area marked below? और यहाँ पर मार्किंग जो थी वो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर दी हुई थी। यहाँ पर 4 गैंग्लियन के नाम दिए हुए थे। ये नीट पीजी का टॉपिक है जो बहुत समय बाद एफएमजी में आया। यस, यूज योर कॉमन सेंस बेटा। दिस पर्टिकुलर part is situated in between the our palatine bone. Yes sir, this is our palatine bone and this is our pterygoid plate. तो वहां पर 4 ऑप्शन थे, ciliary ganglion, otic ganglion, pterygopalatine ganglion as well as submandibular ganglion. सर क्योंकि ये pterygoid bone और palatine bone के बीच में, इसलिए कौन सा आंसर आपको मार्क करना है? pterygopalatine ganglion. Use the common sense, don't do the silly mistake. Yes, सारे राज नाम में दफन रहते हैं, हमारे मिर्जा गालिब कहते हैं। तो बिल्कुल भूलना नहीं बेटा, नाम से ही आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। वहां डरना नहीं है कि अरे मेरे से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। यस, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एनालिसिस। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द इनएबिलिटी टू श्रग हिज शोल्डर। तो ये कुछ और नहीं, श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, दैट इज द आवर ट्रेपेजियस मसल। यस, दैट इज आवर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, अल्लू अर्जुन का एग्जांपल देकर के हमने बढ़िया से समझा था। तो ये कुछ और नहीं है, हमारा फिर से क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा ही आएगा। नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट। यस, देयर इज द आवर लिगामेंट। तो बेटा ये आपका पेरिटोनियम टॉपिक है। एब्डोमेन में, एनाटॉमी में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन पेरिटोनियम जरूर पढ़ना क्योंकि ये दूसरे किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाएगा। आइडेंटिफाई द मार्क्ड स्ट्रक्चर। सो यू कैन सी हियर सर, दिस इज द आवर वर्टिब्रा। यस सर, दिस इज आवर वर्टिब्रा। और यहां पर है हमारा लीवर, यहां पर है हमारा स्टमक। वर्टिब्रा के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में क्या दिख रही है? किडनी दिख रही है। सो देयर इज द फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। यस, आई एम नॉट टीचिंग टू डिटेल, इसके लिए आप हमारे रेगुलर वीडियो में जाओ, लेकिन यहां पर आप इतना देख रहे हो कि एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो किसके बीच में मार्क है? सर इट इज मार्क्ड इन बिटवीन द स्टमक एंड द आवर स्प्लीन। यस सर, दिस इज द स्प्लीन। तो इस लिगामेंट का नाम क्या होगा? सर दिस इज द स्प्लीनो-रीनल लिगामेंट। इसे ही हम लाइनो-रीनल लिगामेंट कहते हैं। तो पेरिटोनियम टॉपिक एनालिसिस कहती है कि पेरिटोनियम ऑफ द आवर एब्डोमेन, इट इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द एनाटॉमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्जरी। सर्जरी में बेटा पेरिटोनाइटिस आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेस कहां से बनेगा? एनाटॉमी से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फ्रैक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर मार्क्ड फॉलोइंग आफ्टर द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट इज द सिम्टम? तो यहां पर आपका एरो दिया था। यस, एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये मीडियन नेजल सेप्टा, ये क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड है। तो ये क्या है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व का लोकेशन है, एनोस्मिया। यस, पेशेंट जो है ठीक से स्मेल नहीं कर पाएगा क्योंकि फर्स्ट क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। तो बेटा एक तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं कि ये कुछ और नहीं है, क्रेनियल नर्व ही है। 3 क्रेनियल नर्व आए, ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन ना आए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनाटॉमी, फॉर द मेडिसिन, फॉर द योर सर्जरी, फॉर द योर ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली every subject you can say. Okay sir, now we are coming for the FMG January 2024. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं FMG January 2024 का सेशन।